इसलिए पालक आपको, हाँ, अगर आपके आँख में प्रॉब्लम होगा ना तो डॉक्टर आपको पालक और हरी सब्जियां खाने के लिए बोलेगा। बोला ही होगा तो चश्मा लगाती है तो। हाँ, जिसके आँख में प्रॉब्लम होगा वो। अच्छा, तो कपार के आँख से कनेक्शन बा कि नहीं? कपार में आँख वाला सिलियरी मांसपेशी जो सीधा धमनी होखल है, आँख के जुड़ल है कपार से। जब आंखें ने सही विटामिन डी के कमी रहता, विटामिन बोले आयरन के कमी रहता तो ये होता। देखिएगा अथी में स्कूल में लड़की सबके देवले कि लड़कों के हती गोटी या आयरन के गोटी लड़कों को मिले। जैन धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म को कल हम लोग खत्म किए थे। उसमें जो है उसकी माँ का नाम जो है महामाया देवी था और सौतेली माँ करके पढ़ ली थी। 6 घंटे बाद जो है ना महात्मा बुद्ध की माँ मर गई थी। जन्म दी इसको ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पिता के नाम सुशोधन था सर, सुशोधन। यहाँ पे देखिए में थोड़ा सा अंतर यही है कि सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, ये को ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था जबकि महावीर के बाबूजी के नाम सिद्धार्थ था। कन्फ्यूजिया देता है। तो जैन धर्म में जो है माने कि जहां पर देखिएगा ना कि पियर वस्त्र पहन ले। जैन धर्म और बौद्ध धर्म थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन जैन धर्म में जो है लोग 2 तरह के होते हैं। एगो उघारे रहता है, लोग कपड़ा पहनता ही नहीं है। महावीर जी कपड़े ने पहनते रहला माने जाइएगा ना। अभी भी जो इनका जन्म तो अपना वैशाली में हुआ था, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर कुंडग्राम वैशाली पड़ता है। वहां पे जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कि महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। वहां पे उनकी एक मूर्ति भी 12 साल के, जब 12 साल के बच्चा थे उस समय की मूर्ति भी मिली है। तो देखिए इस धर्म का संस्थापक, जैन धर्म की स्थापना किए थे ऋषभदेव नाम के एक तीर्थंकर, यानी कि प्रथम तीर्थंकर। यानी कि जैन धर्म के मानने वाले को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। नीलग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए जैन धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी है। इसके संस्थापक ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। पंखा बंद करो। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम जो है पार्श्वनाथ। इनकी चर्चा होती है। अच्छा, इसके बाद जैन धर्म के चौथे जिनका हम लोग जो है खूब नाम सुने हैं, या इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना भी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम महावीर स्वामी है ना, माने कि जिनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। अपना कुंडग्राम वैशाली है, जाइएगा तो खूब अच्छा तो संगमरमर के अथी से रूम महल बनाया है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में जो है जन्म हुआ था। किनका? महावीर का। यानी कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म। 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी सिद्धार्थ थे और माता क्या थी? त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री अनोजा प्रियदर्शी। यानी कि महात्मा बुद्ध के पुत्री का नाम भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शी। होने जो था महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम दिया था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल, है ना। इन्हें उल्टा हो गया है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और बचपन का नाम वर्धमान। होने जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक के समीप रिजुपालिका, जिसको हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर साल वृक्ष, को पेड़ होता है साल के, साल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा, अपना जो भी उपदेश दिया प्राकृत भाषा में दिया है, उसको हम अर्धमगधी भी कहते हैं। महावीर ने जो उपदेश दिया था वो जो दिए थे पाली भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, जबकि महावीर जस्ट उल्टा हो गया। कौन भाषा में? प्रकृत या अर्धमगधी भाषा में। प्रकृत या महावीर के अनुयायी, इनके जो भी शिष्य थे उनको नीलग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो 3 नाम से जाने जाते हैं, जीन, अरहत और नीलग्रंथ।
तीनों का अर्थ होता है विजेता, विजेता, है ना। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ये 3 नाम से जाने गए, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। इनके प्रथम अनुयायी, जिनका अनुयायी का मतलब शिष्य, महावीर के, बहुत क्वेश्चन पूछा है, महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम जामिल था, कहीं कहीं जमाली भी लिख देता है। पर महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे, जो बाद में चल के जो है अनुजा प्रियदर्शनी से इनकी शादी हो गई, है ना। इनका दामाद भी कौन है? खिलाएगी, आवाज बंद कर। इनके प्रथम अनुयायी जो है इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, इनकी शादी ये जामिल से कर ली, यानी कि अपने प्रथम शिष्य जो जिनका नाम क्या था? जामिल, उनकी शादी जो है अनुजा प्रियदर्शनी, यानी कि दामाद भी किनको बना लिए? जामिल को ही। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जामिल, और प्रथम अनुयायी भी जामिल थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी, यानी कि जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला जो है नरेश, एक राजा था, उसकी पुत्री चंपा, उन्होंने जैन धर्म में ना केस को जो है उखाड़ा जाता है, छीला नहीं जाता है, तो बैठ कर जो है खींच खींच के उखाड़ा जाता है, जैन धर्म अपनाइएगा। तो औरत हो या पुरुष हो, नोच नोच के हाँ। अब बताओ कितना नोचे में दिक्कत हुई थी, और एकदम फटाफट छुट छुट नोच लेता है। कैसे? जाके कहोगे कस कस के खींचिए, 2 महीना चुरकिया था कि उखाड़ता है सब। बौद्ध धर्म में प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या था? चंपा, यानी कि पहली बार जो है औरत को शामिल किए, उनका नाम क्या था? चंपा था। और इस जैन धर्म का उपदेशक मतलब इनका प्रचार प्रसार करने वाले प्रथम व्यक्ति आर्य सुशर्मा थे। कौन थे? आर्य सुशर्मा। जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? आर्य सुशर्मा कर रहे थे। इसके बाद अब वो तो संघ बना होगा ना, हो तो महावीर के भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी के मतलब महिला को बोलते हैं, भिक्षु पुरुष को और भिक्षुणी। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। और अब दो हुआ, क्या बोलते हैं? संगीति। जैसे वो 4 गो हुआ था ना, पहला कुंडल थी कहाँ? बोध के राजगीर में, दूसरा कहाँ? वैशाली में, तीसरा यानी पहला जो है 483, 383, 255 है एगो वर्तमान में, है ना। तो ये 4 राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवर, ये मात्र 2 गो हुआ। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष कौन थे? ये कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। और दूसरा हुआ था जैन संगीति बल्लभी, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। बल्लभी जो है गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है, और इनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे? जैन धर्म में किसकी मान्यता है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की। यानी कि यहाँ पर लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो रखते किसमें है? कर्मवाद में। कर्मवाद के मतलब क्या होता है? कर्म में आप जैसा कर्म कीजिएगा आप वैसा फल पाइएगा, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा क्या पाइएगा? फल पाइएगा। जैन धर्म में इसी की मान्यता है ना। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? कर्मवाद की। 1 2 4 गो और लिख लेते हैं। जैन धर्म के लोग किस में विश्वास रखते हैं? इस धर्म के लोग विश्वास रखते हैं, जैन धर्म के लोग विश्वास जो रखते हैं आपको पुनर्जन्म और कर्मवाद में। किसमें? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। कहेगा ना कि पुनर्जन्म होगा, कहीं न कहीं किसी रूप में जन्म होगा, और उसका कर्मवाद, कर्म के आधार पर जन्म होगा। आप जैसा कर्म कीजिएगा उसी आधार पर क्या होगा? आपका जन्म होगा, है ना। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? वो तो आत्मा की। जैन धर्म में मान्यता है, जैन धर्म में मान्यता आत्मा की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वही ना निकल जाता है तो मर जाता है लोग, तो ये आत्मा होता है ना। जैन धर्म ने अपने सांख्यिक विचारों को ग्रहण किया है, विचारों को ग्रहण किया,
ग्रहण किया सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से। इसके बाद जो है जैन धर्म को मानने वाले कुछ लोग थे, जैसे वो मैं बौद्ध धर्म को भी माने ना, उसमें से भी एक दो व्यक्ति जैन धर्म को भी माने। जैन धर्म को मानने वाले जैन धर्म को मानने वाले में जो थे उदयन चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन वहू में ना मान रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। अमोघ वर्ष और चंदेल शासक ये 4-5 व्यक्ति जो थे उसको माने। अब इसके बाद जो है जैन तीर्थंकर की जीवनी। जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है लिखा गया है। ये जो है आपको माने किसमें संकलित है? तो कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र एक लेख है, एक पुस्तक है, उसी में जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी को लिखा गया है। महावीर का निधन अब हो जाता है। महावीर का निधन, महावीर जी मर जाते हैं या निधन हो जाता है महावीर जी का, वो होता है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। पावापुरी राजगीर में पड़ता है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर में। 468 में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। 2-4 और है। महावीर का निर्माण जो है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। महावीर का निर्माण मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद। और जो था वहां जा रहे थे, कुशीनीरा में हुआ था, है ना। आई जो है वो जो है अति के एक वेश्या के खाना से हुआ था। और उसका अति महात्मा बुद्ध को दफनाया किसने था? मल्लों ने, है ना। लेकिन इनका जो है निधन जो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हो गया था। अब इसमें ऋषभ देव जो शुरुआत था उनका प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड। प्रतीक चिन्ह उनका क्या था? सांड। हाँ, एक बाद दूसरी का न पहिल का ना उनका अथी था, और दूसरा का नाम था अजीतनाथ। दूसरा कौन थे? अजीतनाथ। द्वितीय तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ था। कौन था? अजीतनाथ था द्वितीय। उनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी था। क्या था? तृतीय था संभव। तृतीय कौन था? संभव का घोड़ा था। संभव का क्या था? घोड़ा। जो मेन में है संपा सर्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक देखे हैं? देखिए पूजा पाठ में गोबर के लेई से बनावले डिजाइन सब। पंडित जी की 7वां थे। कौन थे? लाइन से 1 नंबर थे, 2 नंबर 3 नंबर और मेन 7वां के रूप में, यानी कि 7वां जैन तीर्थंकर। इसके बाद जो था शांति का प्रतीक चिन्ह हिरण था। शांति जो है 16वें जैन तीर्थंकर थे। शांति के बाद अमरनाथ का प्रतीक चिन्ह था आपका मीन मतलब मछली। अमरनाथ के बाद आ जाता है आपका नामी, अरिष्टनेमी जिसको कहते हैं नामी। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। कौन? नीलकमल था। और इन जो थे 21वें तीर्थंकर थे। कौन? 21वें। एक बाद है अरिष्टनेमी। नामी के बाद आता है अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह जो है शंख। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख। ये 22वें थे। 23वां तो जानते हैं सर्वनाथ। शुरू में लिखा है सर्वनाथ
इसका प्रतीक चिन्ह सांप था, ये 23वां था। और अंतिम कौन था? 24वां जय महावीर। महावीर, महावीर का जो सिंह था, क्या था? हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इतना जो है आपका क्या है, पूर्ण रूप से जो है जैन धर्म कंप्लीट होता है। कि जैन धर्म के लोग विश्वास रखते थे किसमें? पूर्ण जन्म में और कर्मवाद में। जैन धर्म के जितने भी लोग थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। किसमें? जैन धर्म के लोग मानते थे किसमें? आत्मा, उसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसमें की मान्यता है? आत्मा। जैन धर्म में ने अपने सांख्यिक विचारों को ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से। और जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म के मानने वाले राजाओं में उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ध और चंदेल शासक। खजुराहो का जैन, खजुराहो में एक जैन मंदिर है। कहाँ? खजुराहो। खजुराहो में एक जैन मंदिर है। कौन मंदिर? जैन मंदिर। इसका निर्माण भी ये लोग करवाया था, चंदेल शासक। कौन कराया था? चंदेल शासक। क्वेश्चन पूछेगा कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक ने करवाया था। अच्छा, जैन धर्म, जैन तीर्थंकर की जीवनी को कल्प सूत्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? महावीर जी मर जाते हैं 468 में, 540 में जन्म होता है, 468 में ही मर जाते हैं पावापुरी राजगीर में। इनका मृत्यु जो है मल्ल राजप्रसाद सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। अब जो है कुछ यहाँ से आ जाते हैं कि जैन धर्म के कुछ विशेष व्यक्ति। तो पहिलका जो थे आविष्कार किए थे जैन धर्म का, वो ऋषभदेव। क्या नाम था उनका? प्रतीक चिन्ह सांड था। क्या था? दूसरा था अजीत नाथ, उन्होंने हाथी को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। तीसरा था संभव, संभव ने घोड़ा को बनाया। और इसके बाद मेन में आ जाता है 7वां, जिसका नाम है संपा सर्वर। स्वास्तिक चिन्ह था। इसके स्वास्तिक के मतलब भाई होता है, देखिएगा, देखें सदिया विवाह में काडवा पर ये सब रहता है, ये स्वास्तिक है। अच्छा, एक गोबरवा से लिप के बीचों में देखिए गोबर लगा देते हो सब, ये स्वास्तिक है। संपा सर्व का चिन्ह था स्वास्तिक की 7वें थे। शांति, शांति का प्रतीक चिन्ह हिरण था, यह 16वें थे। अमरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मछली था, ये 18वें थे। नाभि, नामी, नामी का जो है नीलकमल, और ये 21वें थे। अरिष्टनेमी 22वें थे, और ये शंख, शंख है। अच्छा, शंख। और सर्वनाथ ये 23वें सर्प। और अंत में महावीर स्वामी। कौन? शंख। ये सब जो है याद कर लीजिए कि खत्म हो गया आपका जैन धर्म।